नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए ये कहना चाहूँगा, जहां जाएं बिखेर दे रोशनी की लहर, जैसे दीपावली की रात हो सहर, सादगी में चमक, अंदाज में नूर है। नीतू जी जैसी शख्सियत बहुत कम और दूर भी है हमारे। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का क्या प्लान्स है, क्या कर रहे हैं इस दिवाली आप? बस इस दिवाली हम और छठ एक साथ, दिवाली और छठ में हम आप लोग सबके लिए बहुत ही खूबसूरत उपहार लेकर आए हैं। और हमारी फिल्म छठ नाम है, 24 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 24 अक्टूबर को ऑन वेज OTT। तो ये है प्लान और पूरी फैमिली के साथ दिवाली मनाई जाएगी। छठ का माहौल है और छठ पे मैया को याद करना दिल के कितने करीब है, बिकॉज आप बिहार की बेटी हैं और बचपन से आपने इस रीति रिवाज को देखा है। कितना और स्पेशल हो जाता है छठ पे जब इस तरह की जो फिल्म आती है जो दिल के बहुत करीब है। देखिए, छठी मैया के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई हैं मेरी। ख़ासकर हमने जब पहला वीडियो बनाना शुरू किया था, पहल जो शादा सिन्हा जी की आवाज़ में था, उसके लगातार हमने बहुत सारी हर साल वीडियोस बनाते रहे और इस साल तो हमने फिल्म ही डाला। 2.5 घंटे की इस फिल्म में आपको वो सारी चीज़ें देखेंगे जो हमने बचपन से फील की हैं। ये जॉइंट फैमिली की एक फ़िल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नितिन चंद्रा ने। और वो यादें जो हम बचपन में जॉइंट फैमिली में दादा दादी, चाची, बुआ सब लोग छठ करते थे और मम्मी भी करती थी और हम लोग ट्रक में भर के जाते थे छठ घाट पर और वहाँ पे शादा सिन्हा जी की आवाज़ सुनाई देती थी और हम लोग वो ईख, केले और सिंदूर लगी हुई टोकरियाँ ये सब रहती थी और पूजा के बाद हम ठेकुआ का इंतज़ार करते थे। सो ये जो फीलिंग है ये बहुत ही डिफरेंट है, ये कभी नहीं मिलती है और इसे मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके हर साल जहाँ भी छठ हो रहा हो जाएं ज़रूर। जब हम LA में भी थे तो हम सैन फ्रांसिस्को भी गए थे, तो वहाँ पे मनाते हैं लोग और इट्स अ फैबुलस फीलिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए छठ। एक ऐसा त्यौहार, पर्व, ट्रेडिशन या फीलिंग है और छठ बिहार है, बिहार छठ है। अच्छा, क्या क्या पकवान आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं? सब बना सकते हैं बिहार, हर बिहारी लड़की को खाना बनाना आता है और लड़कों को भी आता है वैसे। पुआ, पूड़ी, गुजिया, जो खाने के बाद आलू बैगन का सब्ज़ी टमाटर डाल के बहुत टेस्टी बनता है। उस दिन बनता है पारन में, बहुत सारा चीज़ ऐसा बनता है जो जिन्होंने भी व्रत किया है वो उसको खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आराम से बना सकती हूँ। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ग्रीक फिल्म साइन करने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस भी हैं। ये माई की कृपा है और जिस तरीके से आप लगातार आपने हमेशा ही बिहार की बेटी हो के मान बढ़ाया वहाँ का, ये मोमेंट कितना स्पेशल था जब यू साइन दिस फिल्म? बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था क्योंकि मेरा नाम अनुराग कश्यप ने रिकमेंड किया था एंड 3-4 इंडियन एक्ट्रेसेस के बीच में मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था और हम लोग ने ऑनलाइन लुक टेस्ट और ये सारी चीज़ें की थी और शूट भी साइप्रस लारनाका ग्रीस में हुआ था। तो कितना स्पेशल आपको लगता है, देखो कि फर्स्ट जब लिखा आता है यू आर द फर्स्ट वन इन इंडियन एक्ट्रेसेस, ये जो फर्स्ट वाली फीलिंग होती है, ये कैसे आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अगर अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बाहर वालों को तो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं जब आप खुद अकेले अपने साथ बैठते हैं? मैंने हमेशा हर चीज़ अकेले ही किया है वैसे। वहाँ की बात नहीं, इवन बिहार से भी मुझे आदत है। बिहार की भी पहली कमर्शियल थिएटर बॉलीवुड एक्ट्रेस मैं निकल के आई हूँ, प्लस बिहार की पहली स्पोर्ट्स गर्ल हूँ जो इंडिया रिप्रेजेंट किया टाइक्वांडो में। बास्केटबॉल को भी NBA को हाँ, सपोर्ट NBA को के साथ मैं खड़ी रही हूँ हमेशा और अब बिहार की पहली नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर भी हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। आई थिंक कि विनिंग इज़ बिकम माई हैबिट एंड आई लाइक टू विन हार्ट्स एंड अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से और हम्बल होके और सर झुका के अगर काम करते रहो, पहला हो या दूसरा हो, काम जो किरदार है उसको जस्टिफाई मैं कर लूँ वही बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह की सोच मैं नहीं समझ पाती हूँ कि फर्स्ट या सेकंड, बट मुझे इतना बड़ा रोल मिला वही बहुत है।
अच्छा, स्वीप आइकन भी आपको बनाया गया है। जी। एक और जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसको कैसे आप देख रहे हैं और किस तरीके से लेके चल रहे हैं आप? मुझे लगता है कि स्वीप आइकॉन शायद जो लोग भी बैठे हैं उस पदवी पे उनको दिख रहा है कि 14 साल से बिहार के लिए हम लोगों ने जॉब क्रिएट किया है। मैं हिंदी, साउथ इंडिया और हॉलीवुड और अपीयरेंसेस, रिबन कटिंग, ब्रांड्स, ये सब में जो हमारे पैसे आते हैं उसमें से ज़्यादा वी आई इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग जॉब्स इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार। फिल्म मेकिंग के थ्रू जितने भी व्यवसाय हम क्रिएट कर सकते हैं वो करते हैं, 14 साल से कर रहे हैं। जब सब्सिडीज़ नहीं थी तो भी करते थे, सब्सिडीज़ अब लास्ट ईयर से आगे तो भी कर रहे हैं, छठ तो आ ही रही है सामने में। तो आई थिंक एज अ स्वीप आइकॉन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एंड एज अ पब्लिक फिगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल। बहुत सारे जो बहुत पॉपुलर लोग हैं, जो एक्टर हैं, सिंगर हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग को यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो यू, एंड समहाउ आई फील रियली ऑब्लिगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल एंड यू नो एक जागरूकता फैलाने वाली जो बात है। तो एज अ स्वीप आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार आई वुड लाइक ऑल्सो टू टेल द वोटर्स, सारे मतदाताओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप मतदान ज़रूर करें। इस बार आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने जागरूक हैं आप सब लोग। आज के टाइम में सोशल मीडिया हो, डिजिटल हो, नेटवर्क, इंटरनेट हो, सबसे आपको पता है कि आपको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य आपके हाथ में है। बाद में आप शिकायत नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये मौका है 6 और 11 तारीख को ज़रूर जाके मतदान करें। प्लीज़ इसे छुट्टी की जैसा मत मनाइएगा, क्योंकि फिर 5 साल का भविष्य आपके हाथ होगा। और ये इतने सारे मुद्दों पे जो आप हर बार हम कोई ना कोई लेकर आते हैं वो आप नहीं कर पाइएगा। हमने आपके बहुत सारे किरदार देखे हैं, क्या एक और किरदार कभी फ्यूचर में देखने को मिलेगा? बहुत सारे देखने को मिलेंगे, मैं भी सुनता हूँ। एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि आप पे भरोसा जताती है वहाँ की जनता, आपको इतनी मोहब्बत करती है, आप बिहार की बेटी हैं, आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में उस मैदान में उतरने का भी सोच रही हैं, जहाँ पे आप और अपना वक्त दे पाएँ? देखिए, पहले तो फ्यूचर कोई नहीं जानता, पहला। और मैं ना ऐसा कोई भी चीज़ सोच के नहीं बैठती हूँ। सोचने का मतलब और प्लान करने का मतलब होता है ऊपर वाले को हंसाना कि अच्छा तुम सोचोगे। सो आई थिंक कि मैं बस जो भी मेरे सामने आता है मैं बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से, सिंपल तरीके से उसको निभाती हूँ। और फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई मौका आएगा और मुझे लगेगा कि ये ज़रूरी है तो मैं वो भी निभाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आई थिंक आई वांट टू जस्ट कीप क्रिएटिंग लेगेसी इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार। लेगेसी जनरेशन्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो मैं करती आ रही हूँ वो हमेशा मुझे सब लोगों ने सपोर्ट किया है। बिहार में शूट्स होते रहे हैं, पहले भी 14 साल से हम लोग कर रहे हैं। और नितिन नीरा चंद्रा जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, मेरे भाई भी हैं, उनकी सारी स्टोरीज़ के थ्रू हम जाते हैं एंड वी डिसाइड कि कौन सा पहले करना है, कौन सा नहीं करना है। इस बार जो छठ है वो डेडिकेटेड टू शारदा सिन्हा जी है। लास्ट ईयर उन्होंने खो दिया था, तो हमारा दिल था कि हम छठ बनाएं। और छठ मतलब शारदा सिन्हा जी, छठ मतलब बिहार, और बिहार मतलब छठ। इसीलिए अभी तो ये है प्लान। तो आप छठ पे बिहार में रहने वाली हैं? बिल्कुल। और क्या प्लान्स है? क्योंकि बहुत स्पेशल होता है, परिवार के साथ होंगे, दोस्तों के साथ होंगे, कुछ स्पेशल वहाँ की जनता के लिए भी सोचा, बिकॉज फिल्म भी आ रही है और इतने करीब है, कुछ स्क्रीनिंग वहाँ के लोगों के लिए। स्क्रीनिंग है, 24 तारीख को स्क्रीनिंग करेंगे वहाँ पर, और 24 को ही रिलीज़ हो रही है पटना में भी। तो मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। तो ये उपहार है सबके लिए, खासकर बिहारी जो समुदाय है उसके लिए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। हमारी जितनी भी प्रोडक्शन में सबसे बेस्ट फिल्म यही है, आई विल प्रॉमिस यू दैट। जॉइंट फैमिली की स्टोरी है। इसमें कैलाश खेर जी ने और सुनिधि चौहान ने, उसके बाद अलका याग्निक जी ने, प्लस शारदा सिन्हा जी की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी इस फिल्म में। तो आप लोग के लिए मतलब इस त्यौहार में उपहार हम लेकर आ रहे हैं एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, आपको लगता है बिहार को एक फीमेल पॉलिटिशियन आइकन की जरूरत है, जो सोच बदले, चेहरा नहीं? जो पार्टीज़ बैठी हैं सब में कोई ना कोई यूथ लीडर्स हैं, पर फिर भी मैं ये नहीं मानती हूँ कि
पॉपुलर होने से आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, पॉपुलर होना एक स्किल में एक अलग बात होती है, लेकिन बेबाक होकर अपने रूट्स के साथ खड़े होकर दुनिया से लड़ना एक अलग बात होती है। और लड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कोई क्या कर रहा है उससे आपको शायद उतना मतलब नहीं होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं वही मतलब होना चाहिए। अच्छा, आपने हमेशा से ना एक स्ट्रांग और सेल्फ मेड वुमेन के रूप में अपने आप को पेश किया है। इस जर्नी में सबसे मुश्किल मोड़ कौन सा रहा है? जब मेरे फादर का डेथ हो गया था तब से मैं एक थोड़ा सा कहीं से कुछ टूट गया, कुछ दब गया। तो लेकिन वही सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त था। और उस वक्त मेरी माँ की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास है ही क्या। और आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, सो बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया और बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ा भी है। लेकिन चूँकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ हमेशा से, तो आई एम मेड ऑफ स्पोर्ट्स। मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, ड्राइव, फोर्स, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। तो जब धीरे धीरे जानने लगी मैं कि तिनके तिनके से ही जोड़ा जाता है अपने आप को, चाहे कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, बहुत ज़रूरी है तुम अपने साथ खड़े रहो, क्योंकि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है पर आपको आपसे खुद नहीं छीना जा सकता है। मैंने हमेशा से ही आपको अपनी बातों को सादगी के साथ स्ट्रांग तरीके से रखते हुए देखा है। चाहे वो गानों की बात हो, आप हनी सिंह के लिए हाई कोर्ट गए, आपने कहा कि आप भोजपुरी एक्टर्स के साथ काम नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी जब आप डिसीजन लेते हैं तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है कि आप अकेले तो कभी खड़े नहीं रहोगे, बिकॉज आपके साथ आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो स्ट्रॉन्ग विजन है जो आप हमेशा से आपने देखा है और आपके थ्रू हमने देखा है। ये कहाँ से आता है इतना? बिकॉज ये बहुत कम शख्सियत ऐसी होती है जो अपनी बातों को इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से रखती हैं, लेकिन आपने बड़ी जिम्मेदारी से स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा। देखिए, इसमें कोई बड़ा डिसीजन नहीं है। अगर मैं किसी ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करूँगी तो मेरी किस्मत या मेरी ज़िंदगी कोई नहीं ले सकता मुझसे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं आज भी उन लोग के साथ काम नहीं किया है और मैं एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, एज़ वन ऑफ द लीड। 3 नेशनल अवार्ड फिल्मों के भागीदारी में हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी डिसीजन है। इट्स जस्ट वन डिसीजन। और मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ वो सब चीज़ करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। एंड आई ऑलवेज फील कि इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन सेइंग नो टू व्हाट यू डोंट वांट टू डू, देन यू आर रियली सक्सेसफुल, एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल। लेकिन आपको लगता है कि बहुत लोग नो को पचा नहीं पाते हैं? वो तो मेरा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वो तो उनका प्रॉब्लम होगा। मेरा तो बस है कि मैं अपने रूट्स की तरफ और अपनी तरफ क्या काम कर सकती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे पोजीशन को वैसे बहुत मेरे प्रोजेक्ट्स को काटा है, मुझे निकाल दिया गया बहुत सारे प्रोजेक्ट से साइन करके भी, और बहुत सारे ब्रांड्स एंड एंडोर्समेंट। मेरे अपने लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो बिहार से भी आते हैं, उनको भी लगा कि माई स्माइल बिकेम लाइक अ थ्रेट टू देम, लेकिन आई चूज़ टू स्माइल। मुझे लगता है एक समस्या एक समाधान है, बीच में ड्रामा की ज़रूरत ही नहीं है। ड्रामा तो मैं तभी करूँगी जब आई एम पेड टू डू इट ऑन स्टेज और ऑन स्क्रीन। लेकिन ये भी बात मानने की है, जिस विचार के साथ आपने इस चीज़ को किया, क्योंकि कहा जाता है कि भोजपुरी गाने कई बार कल्चर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उस बात को बहुत कम लोग कह पाते हैं और हम देख भी रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है बदलाव आ रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है, क्योंकि महिलाएं बाहर आ रही हैं कहने के लिए कि नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक कि चूँकि बिहार युवा प्रधान स्टेट है और वहाँ पे महिलाएं भी बहुत हैं, जेन ज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। आई टेल यू, उनके पहले के मतलब जितने भी जनरेशन्स के लोग हैं उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं जितने जेन ज़ीज़ हैं। आई वाज सीइंग कि वो एआई को नकार रहे हैं। कॉलेज में लड़कियां रेडीमेड साड़ीज़ पहन के जा रही, जो स्कर्ट जैसी होती है फिर साड़ी दिखती है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। आई एम सो प्राउड ऑफ जेन ज़ीज़ टेकिंग अप कॉजेज़ जो उनके ऊपर के जनरेशन शायद नहीं ले पाए। सो देर इज़ समवेयर आई थिंक द चेंज इज स्टार्टेड हैपनिंग, क्योंकि कहते हैं ना सैचुरेशन के बाद तो कुछ होता ही नहीं ना, तो सैचुरेशन हो चुका है। अब इसके बाद तो फिर रिएक्शन ही होगा, नेवर बैक डाउन, रिवोल्ट ही होएगा। अच्छा, कहीं भी महसूस हुआ राजनीति बिहार में जॉब प्रॉमिस से ज़्यादा पावर गेम बन गई है कि मैं ये सब पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि पावर गेम और क्या। आई थिंक पॉलिटिक्स ही पावर गेम
का ही सब कुछ होता है, लेकिन लोग काम करते हैं तभी कुछ नाम भी होता है उनका, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चूक है, लेकिन बहुत चीज़ें बदली हैं, तभी तो मैं वहाँ शूट कर पाती हूँ। आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं शूट नहीं कर पाती बिल्कुल, तो मैं शूट करती ही नहीं ना। तो शूट कैसे 14 साल से कर रहे हैं। लेकिन जो कहानी आपने अपने नज़रिए से बताई और जो कहानी पेश की जाती है बिहार की राजनीति ऐसी है, वहाँ पे इतना गुंडागर्दी है, आपको लगता है ये उलटफेर बहुत ज़्यादा है और बिहार के जो नज़रिया है उसको जिस तरीके से आपने दिखाया उसको दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? देखिए बिहार को लोगों ने कानों से देखा है, आंखों से नहीं। हमारी पहले फिल्म के का ये डायलॉग है और जो सच भी है। प्रेस मीडिया ही हमेशा उसे बिगाड़ता है या बनाता है। जैसे प्रेस मीडिया ही एक स्टार बनाता है, बिगाड़ता है। स्टार के बच्चे जितने होते हैं उनको आप लोग ही 1000 करोड़ बार दिखाते हैं, जबकि हम लोग की अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए भी हम लोगों को बहुत तवज्जो मांगने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वो एक पोजीशन रहता है ऑलवेज, हर वर्टिकल में एक पावर होता ही है। अब वो स्टार जो इसके बच्चे हैं, वो स्टार भी बहुत मेहनत की होगी स्टार बनने के लिए, तो उनके बच्चों का वो डिज़र्व करते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पावर गेम की जहाँ तक बात है, पावर के कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। आपको लगता है बॉलीवुड के बाद बिहार की इंटेलेक्चुअल लेगेसी दिखाने की हिम्मत है? बिल्कुल, मेरी फिल्मों में है, हमेशा दिखाया। जिस नज़रिए से आपने बिहार को दिखाया, उस नज़रिए से बिहार को बहुत पहले दिखा देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके बिहार को प्रेजेंट किया गया, मैं उसकी आपने तो हमेशा से ही जो खूबसूरती दिखाई बिहार की, वह सभी ने देखी है। देखिए बिहार बहुत खूबसूरत है, बहुत। हर लड़का लड़की वहाँ पे इतने आप मिलेंगे ना, एकदम हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं बहुत। बिहार इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट एट हार्ट, दिल का जगह है बिहार। आप जाइए, आपको इतना प्यार से खिलाएंगे पिलाएंगे, हम आप तुम आइए बैठिए, इतना स्वागत, इतना ये करेंगे मेहमान कि नवाजी। हाँ, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार आए हैं, या आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो आई थिंक कि बिहार के जो पॉजिटिव साइड हैं उसको बहुत कम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं। चेंजेस हैं बहुत सारी, और भी दिखाने की ज़रूरत है। जब हमारे जैसे मेकर्स के ऊपर 10 लाख ख़राब वीडियोस बनेंगे तो हम कहीं दब जाएंगे, और उस दबाने के भी बहुत रीज़न्स है। पर आपके जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं, हम लोग के साथ खड़े होकर दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज वी नीड एजुकेटेड बिहारीज टू बी देयर। देखिए कोई बाहर से नहीं आएगा ठीक करने, एक बिहारी ही बिहार का उत्थान कर सकता है। इसलिए कहते हैं, अभी जहन में आया, मैंने किसी के लिए बोला था कि आपकी शख्सियत पे यही कह सकते हैं कि मंजिलें हिलती हिलने दे, नीतू चंद्रा का जो निशाना है अर्जुन के तीर जैसा है। क्या आपको लगता है क्या लोनलीनेस हर एम्बिशियस इंसान की पावर है, या उसको आप अदरवाइज देखते हैं? बिल्कुल पावर है, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। हम मान लीजिए मैंने किसी से आपसे दोस्ती की, फिर आप दोस्त हैं, आप आएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, नीतू चलो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मैं एक बार जाऊंगी, दूसरी बार मैं नहीं जाऊंगी। फिर आप आएंगे, फिर मैं बोलूँगी यार अभी नहीं, ये काम है वो काम है, नहीं चलो ठीक है बिज़ी हो। फिर आप आएंगे, चौथी पाँचवीं बार आप बोलेंगे यार तुम ना दोस्ती के लायक नहीं हो, और मैं मानती हूँ बिकॉज टाइम नहीं है। मैं 50 घंटा काम करती हूँ 24 घंटे में। अब आप ही बताइए मैं कैसे आपसे दोस्ती करूँ। इसीलिए लोनलीनेस इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेंथ, बिकॉज दैट गिव्स यू पर्सपेक्टिव एंड थॉट प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट वर्टिकल्स, एंड दैट इज़ वेयर आई स्टैंड। बीइंग रियल आपको लगता है ज़िंदगी का सबसे रिस्की रोल है? सबसे सिंपल रोल है, क्योंकि सिंपल रहना बहुत आसान है। एटीट्यूड दिखाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, और मैं एटीट्यूड और ड्रामा और ये सब तभी करती हूँ जब मुझे पे करेंगे आप स्क्रीन पे करने के लिए या स्टेज पे। मैं क्यों करूँ? तो सिंपल रहना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है। पानी जैसे रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं माजरा चाहूँगी कि मैं पहले क्या है क्या था वो मुझे नहीं पता, अभी क्या है और आगे क्या होगा वो मैं कोशिश करती हूँ। नीतू जी, बिहार की ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे पता है आप लगातार काम करती हैं और कर भी रही होंगी, सरप्राइज़ का पिटारा एकदम खुलेगा, लेकिन बिहार की ऐसी कौन सी कहानी है जो अब तक नहीं दिखाई गई हो, और वो हिम्मत सिर्फ नीतू चंद्रा जी में दिखाने की, और उस पर काम भी चल रहा है या काम शुरू होगा या सोच रखा है? बिहार के चप्पे चप्पे पर स्टोरी है। आपको एक बात बता देती हूँ, हमारे पास बहुत स्टोरीज़ हैं जो हम बनाते ही रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। और
आगे अपने जैसे मुझे लगता है राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्लाह खान पर, और तीन तीन धर्म है वहाँ पे, बहुत चीज़ हैं, मौर्य डायनेस्टी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, कैसे हुआ, हो सकता है नालंदा यूनिवर्सिटी में कोई लव स्टोरी सुनाई जाए, बिल्कुल, है ना, वाह, मौर्य डायनेस्टी की कोई वीर गाथा सुनाई जाए, और जितने भी ये बुद्धिज़्म है वो पहली बार वहाँ पे कैसे उठ के वहाँ से सिद्धार्थ चले गए, फिर क्या हुआ, कोई हो सकता है कोई ऐसे लीला हो रही है वहाँ पे मुंगेर में जो योगा का सेंटर है वो कैसे शुरू हुआ, आपको नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है कि कैसे शुरू हुआ। वहाँ पे सीता मैया कैसे आई, क्या किया उन्होंने, जब राम जी से मिल के गए वो राम जी भी तो शादी करने सीता मैया से सीतामढ़ी आए थे। तो आप स्टोरी की तो आप बात ही ना करें, स्टोरी तो ख़त्म ही नहीं होगी, कभी हो सकता है मेरी ही ज़िंदगी पे एक स्टोरी बन जाए। देखिए ये बात कह दी गई है और मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जो उस कहानी को हम जल्दी पर्दे पर देख पाएंगे। आखिरी दो सवाल, किस तरीके से बिहार का जो कल्चर है वो धीरे धीरे आपने कहा बदल रहा है, डायरेक्टर्स की जिस तरीके से आपने अपनी जिम्मेदारी उठाई है एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, कि उस चीज़ों को बदला जाए आने वाले वक्त के लिए, आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी बाकी डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, क्यों कल्चर की तरफ हम उसको क्यों इतना डाइवर्ट्स कर रहे हैं कि कल्चर को ख़राब तरीके से देखा जा रहा है गानों के नज़रिए से, क्यों बदलाव नहीं कर पा रहे हैं वो, क्या वो कॉर्पोरेट की तरफ है या सिर्फ उनका मकसद है कि पैसा कमाया जाए, जो मुझे लगता है कि आप उस नज़र से नहीं देखते हैं। नहीं, देखिए दो पहलू हैं इसके, बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नज़रिए से देख रहे हैं लोग 100%, लेकिन उन फिल्मों को बना के आप कहाँ रिलीज़ करेंगे? क्या बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपने कभी कोई भोजपुरी फिल्म देखी है जो फैमिली के साथ बैठ के आप देख सकते हैं? प्लीज़ ट्राई करिए देखने की, आपको नहीं मिलेगा। पहला तो अगर कोई बनाए भी तो कैसे बनाए, कहाँ बनाए, और वो पैसा लगाएगा तो वो चैरिटी में बिजनेस नहीं हो सकता है। फिल्म बनाना एक बिजनेस है, ROI चाहिए उसके लिए, आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट थिंक कि आप फिल्म बना लेते हैं, किसको दिखा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं, आपके घर तो कोई आएगा नहीं देखने के लिए, राइट। दूसरी बात, जो दूसरी तरह की फिल्में आप कह रहे हैं वो तो यूट्यूब पे भी रिलीज़ हो जाती हैं और उनके बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। तो जब यूट्यूब पे ही वैसे फिल्में रिलीज़ करनी है तो वो तो 15, 20, 25 लाख में बन जाए, 30 लाख में बन जाए तो रिकवरी हो जाएगी, तो वो और बना लेंगे। हमारे जैसे लोग जो 1.5-2 करोड़ में बनाते हैं, आप बताइए कौन से यूट्यूब हमें देगा वो। तो लकीली वेव्स OTT हैज़ कम एज अ होप। बिल्कुल। प्रसार भारती की जो न्यू OTT प्लेटफॉर्म है उस पर लास्ट 2 फिल्में भी हमने बेची थी, और जैक्सन हॉल जो मैथिली भाषा की फिल्म है, करियट्ठी जो भोजपुरी में है, और इसे पूरी दुनिया ने देखा है, सराहा है, ट्रेंडिंग एट द सेम टाइम थी, इसलिए होर्डिंग्स और पोस्टर्स आपको सब जगह देखेंगे, दिल्ली में भी लगी थी। और इस बार हम छठ हमने दिया है। तो वेव्स में जो स्टोरीज दिखाई जा रही हैं और जो होप है, एक वेव्स एक विश्वास है, जी बिल्कुल, ट्रस्ट है कि अच्छी फिल्में बनाइए और आपको वेव्स लेगा। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ फैक्ट कि हम दे पाए। लेकिन दोनों पहलुओं में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पैसे की ज़रूरत है, लेकिन कितने ROIs कर सकते हैं, क्योंकि चैरिटी से ना किसी का करियर चलेगा, ना घर चलेगा, और कोई आपके आगे फिल्म बनाएगा भी नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग एक्ट है। और पहले भी मराठी में या मलयाली में भी बहुत अजीब तरह की फिल्में बनती थी, लेकिन एक बार बहुत सारे मेकर्स वहाँ से मिले और उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे तो एकदम वैसी फिल्म बनाएंगे जो ऑस्कर्स तक जाए, और जाती हैं आज के टाइम पे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपकी फिल्में इतनी पसंद की जा रही हैं, सच्चाई और ईमानदारी उस कहानियों में दिखती है, जो तमिल के लोग हैं, तेलुगु के लोग हैं, कन्नड़ के लोग हैं, वो भी आपकी फिल्मों को आपको पसंद करते हैं। क्या हम आपकी फिल्मों को अलग अलग लैंग्वेजेस में देख पाएंगे? बिकॉज ये बहुत कम हो रहा है। भोजपुरी आपने बनाई, हिंदी समझ रहा है, लेकिन जो दूसरी बेल्ट है क्या उनको भी वो तोहफा
डब करके मिलेगा आपकी फिल्म? बिल्कुल। हमने प्लान किया है कि साउथ की सारी लैंग्वेजेस में हम डब करेंगे, और क्योंकि हमें वैसे इंग्लिश सबटाइटल में ऑलरेडी सबटाइटल्ड है, तो अगर मेरा आइडिया ये रहता है कि जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन फिल्में तो आप देखते हैं ना बिल्कुल, इंग्लिश बिल्कुल। सबटाइटल के साथ, आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट चाहिए, वी गिव यू वर्ल्ड क्लास कंटेंट। देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। हमें कोरियन मेकर्स ने हमसे जैक्सन हॉल के कोरियन राइट्स के लिए मांगा है, और करियट्ठी को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में दिखाया जा रहा है। सो आई पर्सनली फील कि वी हैव बीन इनवाइटेड बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनली एज वेल। इंग्लिश सबटाइटल तो है ही, लेकिन अगर आप मांगेंगे हमसे डब करके तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली, मराठी, हम देंगे आपको, या आप ले जाइए खुद डब कर लीजिए, जैसी मर्जी आप कहना चाहते हैं। हम तो बस अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, अपने बिहार की पॉजिटिव स्टोरी सुनाना चाहते हैं। एंड बिहार की ब्रांडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम आउट एज IPS, ब्यूरोक्रेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम टू। इतना आसान नहीं था जहाँ वो पहुँचे हैं। थैंक यू जीतू जी, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की। और आपके लिए फिर एक बात कहना चाहूँगा कि आप वो दरिया हैं जो अपना किनारा ढूंढ ही लेती हैं, और वो आपकी कहानियाँ जिस तरीके से किनारे पे आप अपने आप को जिस तरीके से लेके आए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्राफ्ट हम लोगों को पता है। आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी और जिस तरीके से आप पेश करना चाहते हैं अपनी कहानियों को, वो दिखती है। और ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहिए अपनी कहानियों से। वो कहानियाँ जो सब में हिम्मत नहीं होती वो दिखाने की, क्योंकि जिस तरीके से लोग जिस वेव में जा रहे हैं और आप उस वेव से अलग चल के अपनी वेव में जो आप सवार हुए हैं, आपको उस चीज़ का क्रेडिट जाता है, आपकी कहानियों को जाता है, आपकी ईमानदारी को जाता है। और एक और नई जिम्मेदारी आपके पास अभी बिहार इलेक्शंस की, और ये सौभाग्य होता है जब आप अपने लोगों के बीच में अपने आप को समर्पित करते हैं और उन्हें चीज़ों को बताते हैं जो उनको समझनी चाहिए। एक वोट की ताकत अब आप समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर अपनी कहानी को पेश करने के लिए हम वेट कर रहे हैं। आप कुछ अलग एक बहुत जल्दी। छठ एक बहुत ही अलग कहानी होगी। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोएम सुनी है या पढ़ी है, रोड नॉट टेकन? आप देखिएगा उसको। यू ऑल शुड लुक एट अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रोड नॉट टेकन, एंड आई थिंक वो रोड मैंने ही लिया है। वाह, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए Bihar 24 के साथ।